एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस हमारा चैप्टर 2 है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। उसमें हम लोग क्लास नंबर 5 कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाई शुड कर्ड एंड सावर सब्सटेंसेस नॉट केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। तो दही या खट्टे पदार्थों को हम लोग ब्रास और कॉपर के वेसल्स में क्यों नहीं रखते? एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं हम लोग। When curd and sour substances are kept in brass and copper vessels, brass copper metal है, brass एक alloy है, copper metal है, vessels, the acid present in these substances, तो कर्ड में जैसे लैक्टिक एसिड होती है, सावर सब्सटेंसेस में भी एसिड्स होते हैं। तो ये जो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं रिएक्ट विद द मेटल, वो इन मेटल से क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, कॉजिंग कॉरोजन एंड द फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक सॉल्ट्स। तो टॉक्सिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। दीज टॉक्सिक कंपाउंड्स मे लीड टू फूड पॉइजनिंग, ठीक है। हैंस कर्ड एंड सावर सब्सटेंसेस शुड नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। अगला क्वेश्चन है विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल, इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। तो मेटल का रिएक्शन एसिड से H2 गैस यहाँ पर इवॉल्व होता है। एग्जाम्पल्स भी हमने देखा था, आप क्वेश्चन 7 देख सकते हैं। टेस्ट का हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने देखा था CO2 का टेस्ट होता है लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो हाइड्रोजन गैस का क्या टेस्ट होता है? तो टू टेस्ट द हाइड्रोजन गैस वी ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक कैंडल, मैच स्टिक और कैंडल नियर द गैस। गैस निकल रही है, वहाँ पर हम लोग बर्निंग मैच स्टिक या फिर कैंडल ले जाते हैं, तो हमें एक साउंड सुनाई देती है। इफ़ देयर इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ पॉप साउंड, अगर पॉप साउंड अगर सुनाई देती है, ठीक है, तो हम लोग समझ जाएंगे वो गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। और आप इसको लैंग्वेज को बिल्कुल मॉडिफाई कर सकते हैं, पर जो यहाँ पर टेस्ट है वो आपका पॉप साउंड है। अगर वो प्रोड्यूस होती है तो हम लोग कहेंगे वो गैस हाइड्रोजन गैस है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। तो एसिड्स में कॉमन क्या होता है? तो ऑल एसिड्स हैव H+ आयंस इन कॉमन, H+S कैटायन। तो ये कैटायन होता है जो कॉमन होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन ऑल एसिड्स आर डिजॉल्व्ड इन वाटर दे प्रोड्यूस H+ आयंस और हाइड्रोनियम आयन। ये हम लोग आगे अभी देखेंगे। अगला है व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। उसी प्रकार बेसिस में OH- है, हाइड्रोक्साइड आयन कॉमन होता है, OH- है एनायन और कॉरस्पॉन्डिंग उनका कैटायन होगा, NaOH है तो Na+ ऐसे। What happens to an acid in water solution? Explain with the help of an example. When an acid is dissolved in water, it dissociates, releasing hydrogen ions that combine with water molecules to form hydronium ion. तो जब हम लोग एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और वो हाइड्रोजन आयन अकेला नहीं रहता है, वो H2O के साथ H3O+ दैट इज़ हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है, या उसको हम लोग H+ एक्वस भी लिखते हैं। हाइड्रोजन मतलब वो हाइड्रोजन आयन जो होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रहता है। एग्जाम्पल के लिए HCl + H2O gives H3O++ Cl-। When HCl is dissolved in water, H+ ions are produced that combine to form H3O+ ions. नोट में देखते हैं द सेपरेशन ऑफ H+ आयंस फ्रॉम एन एसिड। एसिड में H+ आयंस होते हैं, लेकिन वो सेपरेट तभी होते हैं जब हमारे पास वाटर होता है। तो द सेपरेशन ऑफ H+ आयंस फ्रॉम एसिड मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अगला हमारे पास है वाई हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H+ एक्वस और हाइड्रोनियम आयन H3O+। तो H+ जब भी होता है तो H3O+ के रूप में लिखा जाता है, जैसे हम लोग देख सकते हैं, या H+ एक्वस के रूप में लिखा जाता है। ऐसा क्यों? तो यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन इन सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन होता है उसमें कभी भी हाइड्रोजन आयन अकेला नहीं होता है, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करते हैं, H+ + H2O gives H3O+। दस हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H+ एक्वस और हाइड्रोनियम आयन, है ना। एनसीईआरटी आप अच्छे से रीड करिएगा, उसमें अच्छे से समझाया गया। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन अ बेस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, एक्सप्लेन बाय गिविंग एन एग्जांपल। When a base is dissolved in water, it dissociates and releases hydroxide ions, that is OH- ions, into the solution. NaOH solid plus H2O gives Na+ aqueous plus OH- aqueous. When the base NaOH is dissolved in water, it produces OH- ions. तो क्या करता है? हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है। एग्जाम्पल के NaOH कॉस्टिक सोडा एक हमारा बेस है, वो जब डिसॉल्व करता है तो OH- आयंस तो बनाएगा ही, ऑल बेसिस के लिए कॉमन होता है, और कॉरस्पॉन्डिंग Na+ बनाएगा क्योंकि NaOH हमारे पास है। What are alkalis? Give examples. तो alkalis are the bases that are soluble in water. जो bases soluble होते हैं वाटर में उनको हम लोग alkalis कहते हैं। एग्जाम्पल आप कुछ ध्यान रख सकते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला का ध्यान रखिएगा। अब all alkalis are bases, but
ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज, है ना। सारी एल्कलीज बेसिस होती हैं, क्योंकि एल्कलीज वो बेसिस होती हैं जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, तो एल्कलीज तो बेसिस होते हैं, पर सारे बेसिस सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर में, तो सारे बेसिस अल्कली नहीं होते हैं। तो ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज सिंस ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। कुछ एग्जांपल्स आप ध्यान रख सकते हैं ऐसे बेसिस के जो वाटर में डिजॉल्व नहीं करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्स, सॉरी यहाँ पर फॉर्मूला गलत है, AlOH होल थ्राइस होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड एट्सेट्रा। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 5 पूरा किया। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में आगे बढ़ेंगे।